नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और कोविड की सीरीज के अंदर हम बात करेंगे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना, ये ऐसा होता है कोविड के अंदर। और रात्रि जागरण मतलब रात के टाइम नींद न आना, दिन में सोना, और रात को नींद नहीं आती है, अगर आ भी गई तो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर रात को एकदम से 12 बजे 1-2 बजे 4 बजे नींद खुल जाना और फिर नींद नहीं आना, इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है। और दिन के समय ऐसा देखने को मिला है कि कुछ पेशेंट के साथ में कि टीवी देखते हैं और टीवी देखते ही या खाना खाने के तुरंत बाद उनको एकदम से बहुत गहरी नींद आती है, और जैसे ही टीवी बंद करा या किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हुआ तो फिर नींद नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त तेज भूख लगना, विशेषकर रात के टाइम जो है तेज भूख लगती है, मुंह सूखा सूखा रहना। उपाय क्या क्या कर सकते हैं? दिन के समय भोजन करने के उपरांत रोगी को अदरक, काली मिर्च, तुलसी की चाय, कॉफी दे सकते हैं। नींद की झपकी आए तो थोड़ी देर बाद में उसको पेशेंट को जगा दीजिए। और रात्रि के समय रोगी के पैर के तलवों, हाथ पैर, शरीर पर हल्के गुनगुने सरसों का तेल या तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। सिर, गर्दन पर रुचि के अनुसार नारियल तेल या आंवले के तेल से मालिश करनी चाहिए। कान के पर्दे में अगर कोई छेद नहीं है, कान में से कोई पानी नहीं बहता, कान की कोई समस्या नहीं है, कोई घंटी नहीं बजती है, तो कान में नारियल का तेल या सरसों के तेल की 5 से 10 बूंद दोनों कानों में डालें। इससे नींद अच्छी आएगी और रिलैक्सेशन महसूस होगा। अगर रोगी का SpO2 90% से अगर अधिक है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, कोई घबराहट, चक्कर, छाती दर्द के लक्षण नहीं है, तो रोगी को कहें कि सुबह और शाम, बल्कि आप खुद भी उसके अटेंडेंट को साथ में चल के थोड़ा कमरे में टहलाना चाहिए और सहारा देना चाहिए। सहारा देकर उनको चलाएं। सहारा देकर चलाने से फायदा ये होगा कि उनके जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, जो पेरिफेरल हार्ट जिसको कहते हैं, जो काफ मसल्स होती है, उसके चलते रहने से, उसके वर्क करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, खून के थक्के नहीं जमेंगे और पेशेंट को नींद भी अच्छी आएगी। कोविड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के पश्चात कुछ रोगियों के हृदय का आकार बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है। इसमें हृदय में खून के थक्के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अचानक से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। अतः कोविड निमोनिया होने के पश्चात अपने चिकित्सक से हृदय व शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे किडनी, गुर्दा हो गया, लीवर, जिगर, यकृत, थायराइड और ब्लड शुगर लेवल इत्यादि की जांच नियमित समय पर उनके दिशा निर्देश अनुसार कराते रहें। और एक बात का और ध्यान रखें कि कोरोना या कोविड के बाद में ठीक होने के पश्चात भी अगले 1 से 3 महीने तक कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम लगता हो और हार्ट रेट 140 या 150 से अधिक हो जाए या पसीने बहुत ज्यादा आए, क्योंकि ऐसा होने पर सडन कार्डियक अरेस्ट द्वारा मृत्यु हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई बहुत ज्यादा परिश्रम का कार्य नहीं करना, या कुछ करना भी है तो चिकित्सक से आप सलाह करें कि कितना हम कर सकते हैं। वो आपको चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपकी कितनी कैपेसिटी हो चुकी है, जो करना है आपको, कितना वर्कआउट। जैसे दिन में 2 बार हल्का गुनगुना गर्म पानी लें, इससे भी एक समस्या से काफी फायदा मिलेगा, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और इसका तरीका यह है कि अगर हृदय के अंदर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो एक सामान्य सा उपाय यही है कि हल्के गुनगुने गर्म पानी में 1 चुटकी हींग 250 मिलीग्राम समझ लीजिए, 1 नींबू का रस दिन में मिलाकर दिन में 2 बार तक ले। यह उपचार क्रॉनिक किडनी फेलियर के रोगी को तथा जिनका सीरम पोटेशियम का लेवल 5 मिलीक्विलेंट से अधिक है उनको नहीं करना है। इसके अतिरिक्त पतली दाल, खिचड़ी, सब्जी में नारंगी रंग की जो आमा हल्दी आती है बाजार में, अदरक जैसी दिखाई देती है, वो मिलाएं और अदरक, काली मिर्च मिलाएं, करी पत्ता, चुटकी भर काला नमक और नींबू मिलाएं। यह उपचार हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के रोगी को नहीं दें। और ब्लड प्रेशर हाई होने पर नमक ज्यादा नहीं मिलाना है। सीरम पोटेशियम का लेवल ज्यादा होने पर की अवस्था में पोटेशियम नहीं मिलाना है। इससे जो उपचार बताया है, जिसमें आमा हल्दी, अदरक, काली मिर्च, आप अगर करी पत्ता ये सब्जी में या दालों के अंदर मिलाएंगे तो इससे जीभ का स्वाद तो अच्छा होता ही है, संक्रमण भी कम होता है और खून के थक्के बनने की संभावना कम होती है। नींबू की शिकंजी से भी खून के थक्के बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये दोनों उपाय किए जा सकते हैं। अगर सब्जी और दालों में सहजन की फली यानी ड्रम स्टिक, उसका छना हुआ पानी मिलाएं तो इससे प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को प्राप्त होते हैं, जो शरीर की जो टूट फूट हो चुके ऊतकों की और कोशिकाओं को उनको रिपेयर करने में, उनकी मरम्मत करने में लाभदायक होते हैं। इसी प्रकार सब्जी में पनीर कद्दूकस कर लीजिए, सोयाबीन, उड़द, मूंग इत्यादि दालों की जो बड़ियां होती हैं उसको क्रश करके मिलाएं। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। इससे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों को और कोशिकाओं को रिपेयर होने में सहायता मिलती है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। बिस्तर पर लेटे लेटे भी कुछ व्यायाम किए जा सकते हैं, जैसे एक्टिव टो मूवमेंट,
जो पैर के जो पंजे हैं उनको चलाते रहें। इससे पैर की नसें जो वेन्स हैं उनमें खून के थक्के नहीं जमते हैं। अगर जम भी गए हैं तो उसका उपचार किया जा सकता है। वो डॉक्टर उसमें देख के डीवीटी अगर है डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो उसके अकॉर्डिंग जो है विनोग्राफी वगैरह करके मेडिसिन दे सकते हैं। पर आप अगर पैर के पंजे चलाते रहेंगे तो इस चीज की नौबत आएगी ही नहीं, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा, स्ट्रोक, लकवा होने का खतरा, हार्ट अटैक होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए अपने रोगी को ये बता के रखें, जब भी कोई बेड रिटर्न हो जाए तो पैर के पंजे चलाते रहें और लेटे लेटे भी हाथ पैर वगैरह चलाते रहें, साइकिलिंग करते रहें लेटे लेटे भी। तो ये सब बॉडी की जो एक्टिव मूवमेंट है या पैसिव मूवमेंट्स करके भी आप काफी हद तक खून के थक्कों को जमने से रोक सकते हैं। खाना खाने के पश्चात दिन में 2 से 3 बार तक पान के पत्ते लें, उनमें 1 लौंग, सौंफ, पिपरमेंट इत्यादि मिलाकर, और जो डायबिटिक नहीं है वो गुलकंद मिलाकर ले। इससे मुंह में विभिन्न प्रकार के रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस व फंगल इन्फेक्शन नहीं पनपते हैं, और यदि संक्रमण है भी मुंह का, ओरल कैविटी का, तो वो शीघ्र समाप्त होगा और मुंह से दुर्गंध भी दूर होगी, मुंह का टेस्ट, जीभ का स्वाद आने लगेगा। कोविड होने के पश्चात गुर्दे की कार्य क्षमता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और यूरिन आना चाहिए। नींबू की शिकंजी पीते रहें, जिससे पेशाब खुलकर हर 2-3 घंटे में आता रहे। ऐसा करने से गुर्दे से टॉक्सिक मटेरियल, जो बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल हैं और जो ड्रग्स हैं उनके मेटाबोलाइट्स और एंड प्रोडक्ट्स हो गए, डेड बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और गुर्दे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। जो शुगर के रोगी हैं वे अन्य रोगी हैं जो स्टेरॉइड इत्यादि दवाओं का सेवन करते हैं, उसके पश्चात में उनका जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, उनको नींबू की शिकंजी में चीनी मिलाकर नहीं दें। और जिनके गुर्दे फेल हैं या पोटेशियम का लेवल जिनका ज्यादा है, 5 मिली इक्विवेलेंट से अधिक है, तो उनमें नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोविड होने के पश्चात रोगियों के होंठ जो होते हैं उन पर पपड़ियां जम जाती हैं, होठों के कोने जो हैं कट जाते हैं। ऐसे में गाय का घी लगाएं, प्रोटीन और मिनरल से और विटामिन से भरपूर उनको डाइट दें। कोविड के कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको ब्रेन फंक्शंस जो होते हैं डेट्राइट होते हैं, जैसे ब्रेन हैंग होना, कुछ बातों को समझ ना पाना, कंफ्यूजन होना। ऐसे सभी रोगियों को आप किसी ब्रेन की एक्टिविटी, पजल्स वगैरह इन सब में लगाएं या लूडो, चेस वगैरह गेम खेलें। और इसके अतिरिक्त बादाम को रात के टाइम भिगो लें और सुबह छिलके निकाल कर इसको मिक्सी में पीस लें और इसको क्रश कर लें। क्रश करके इसको मिल्क के साथ में, दूध के साथ पकाएं, साथ में काजू, अखरोट इत्यादि दें और मुनक्का अगर 8 से 10 मिला दें तो बहुत अच्छा होगा। केवल शुगर पेशेंट में मुनक्का नहीं देना है। तो इस प्रकार से आप कोविड से होने वाले शरीर को जो नुकसान है उनकी भरपूर क्षतिपूर्ति पूरी कर सकते हैं और पेशेंट आपका जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके मैनेजमेंट को आपने समझा होगा और इसको आप अन्य लोगों को भी बताएंगे। और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।